अस्सलामुअलैकुम। कंप्यूटर होल्ड डॉट ब्लॉगस्पॉट डॉट कॉम में खुशामदीद। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की वीडियो ट्रेनिंग का आज हमारा पार्ट 8 है और आज का हमारा टॉपिक है यूजिंग डिज़ाइन, यानी कि हम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड्स पर डिज़ाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ मेरे पास देखिए एक स्लाइड मौजूद है। अगर मैं इसके ऊपर कोई डिज़ाइन लगाना चाहता हूँ तो यहाँ हमारे पास डिज़ाइन का बटन मौजूद है। यहाँ पर आएंगे और आने के बाद कोई भी यहाँ पर हम डिज़ाइन जो है वो ऐड कर देंगे। देखें जैसे ही मैं किसी डिज़ाइन के ऊपर माउस को लेके जा रहा हूँ तो वो मुझे उसका प्रीव्यू दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल मैं पहले यहाँ पर दो न्यू मतलब के स्लाइड क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम इस वक्त हमारे पास 3 स्लाइड हो गई हैं। पहली स्लाइड हमारे पास ये थी। यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ जाहिद, और यहाँ पे दूसरी स्लाइड में भी हम कुछ टाइप कर देते हैं। और यहाँ पर कोई इमेज ले लेते हैं एज सैम्पल। और उसके बाद तीसरी स्लाइड में आते हैं और यहाँ पर हम यहाँ भी कोई इमेज ले लेते हैं। एक इमेज यहाँ भी ले लेते हैं और यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर देते हैं। अब इन स्लाइड्स के ऊपर हम मुख्तलिफ डिज़ाइन डालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इस स्लाइड के ऊपर कोई डिज़ाइन डालना चाहता हूँ। इस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ डिज़ाइन के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे पास मुख्तलिफ डिज़ाइंस मौजूद हैं और मज़ीद जो ऑप्शन हैं ये हम वर्ल्ड में सीख चुके हैं। मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ कि आप वर्ल्ड को सीखिए तो आप ये तमाम ऑप्शन ईजीली समझ सकते हैं। ये तमाम इफेक्ट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वर्ल्ड में। तो यहाँ से हम इस पर कोई भी डिज़ाइन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए हमारे पास मुख्तलिफ डिज़ाइन मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस पर मैं ये डिज़ाइन ऐड करवा देता हूँ और अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये तमाम पर भी ऐड हो सकता है। हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन दे रहा है अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स। अगर हम ऑल स्लाइड यानी कि तीनों पर या जितनी भी स्लाइड हमारे पास मौजूद है तमाम स्लाइड्स पर अगर हम ये डिज़ाइन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। इस वक्त हमारे पास एक ही स्लाइड सिलेक्टेड है। ठीक है, इसे मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। तो अगर हम इस पर करेंगे तो सिर्फ इस सिलेक्टेड स्लाइड पर ही इसका मतलब कि डिज़ाइन आएगा। तो मैं इसी पे करता हूँ सिलेक्टेड स्लाइड। ये देखिए हमारे पास सिर्फ जो पहली स्लाइड थी उसका स्टाइल चेंज हो चुका है। अब हम दूसरी स्लाइड पे आते हैं। यहाँ पर हम कोई मतलब कि डिज़ाइन लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इस स्टाइल को यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आई, राइट क्लिक की और अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड्स यहाँ पे क्लिक की तो इस पे हमने ये स्टाइल लगा दिया। उसके बाद हमारे पास तीसरी स्लाइड है तो यहाँ पे हम कोई एक ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस पे मैं ये स्टाइल लगा देता हूँ। राइट क्लिक करूँगा और अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, यहाँ पे मैंने ये स्टाइल लगा दिया। ठीक है, तो इस हर मतलब के थीम का एक अपना ही मतलब कि डिज़ाइन है। उसके बाद हम यहाँ पर मज़ीद चेंजिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बैकग्राउंड चेंज करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फॉर्मेट बैकग्राउंड। फॉर्मेट बैकग्राउंड में आई और ये चीज़ें में हम ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हमारे पास ग्रेडियंट है। अगर आप कोई ग्रेडियंट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर कोई पिक्चर टेक्सचर आप ऐड करना चाहते हैं तो पिक्चर या टेक्सचर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और मज़ीद हमारे पास मतलब कि ऑप्शंस भी मौजूद हैं। ठीक है, ये देखिए ये तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये ग्रेडियंट लगाऊंगा तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगी। इसी तरह से अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ तो ये देखिए। और टेक्सचर में हमारे पास यहाँ पर मोस्टली टेक्सचर्स मौजूद हैं। अगर हम कोई टेक्सचर यूज़ करना चाहें तो कोई टेक्सचर भी हम यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड के तौर पर। ये देखिए, तो इस तरह से हम इसकी बैकग्राउंड की सेटिंग कर सकते हैं। पिक्चर की ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है। ये तमाम चीज़ें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सीख चुके हैं। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखिए मेरी वेबसाइट से। और अगर हम यहाँ पर भी ये मतलब कि इफेक्ट डालना चाहें तो यहाँ भी हम राइट क्लिक करेंगे फॉर्मेट बैकग्राउंड, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम
यहाँ पे ये तमाम चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। यहाँ भी सेम वही चीज़ है। एक और ऑप्शन थी हमारे पास, हम यहाँ से आते हैं। अब हम इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पिक्चर, और ये तमाम चीज़ें भी हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, ठीक है। यहाँ से आप कोई भी मतलब कि इफेक्ट डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम 3D इफेक्ट डालना चाहें तो यहाँ से हम ले लेते हैं। तो ये देखें इसमें चेंजिंग आ रही है। इसी तरह से हम रोटेट इफेक्ट डालना चाहते हैं अगर, तो फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ। तो ये देखिए ये इमेज रोटेट हो चुकी है हमारे पास। ये देखिए ये इमेज हमारे पास रोटेट हो चुकी है। इसी तरह से इसके ऊपर भी इफेक्ट डाल सकते हैं। मज़ीद ऑप्शंस भी हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। बार बार कह रहा हूँ कि हम ऑलरेडी ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए कोई भी अंदाज हम यहाँ से ले सकें, ये सब चीज़ें हम वर्ल्ड में भी सीख चुके हैं। अब यहाँ पर मैं ये स्टाइल ले लेता हूँ, ये देखिए। तो इस तरह से अगर अब देखें यहाँ पर हमने 3 स्लाइड थी हमारे पास, और तीनों स्लाइड पे हमने अलग अलग मतलब के डिज़ाइन ऐड किए थे। अब मैं तीनों स्लाइड पे अगर चाहूँ तो एक ही मतलब के डिज़ाइन जो है वो ऐड करवा सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक की और अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स। ये देखिए हमारे पास मुख्तलिफ डिज़ाइन मौजूद हैं, कौन सा लें। फॉर एग्जांपल ये डिज़ाइन ले लेते हैं, ठीक है। तीनों पे अब देखें यही आ जाएगा। मैंने यहाँ पे राइट क्लिक की, राइट क्लिक करने के बाद अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स। जैसे ही अप्लाई टू ऑल स्लाइड्स किया, देखिए तीनों स्लाइड पे हमारे पास यही डिज़ाइन आ चुका है। ये एक ही डिज़ाइन हमारे पास तमाम स्लाइड्स पे आ चुका है। तो इस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में डिज़ाइन की ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।